प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा कोविड-19 के उपचार में कारगर कैसे है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 के उपचार में अश्वगंधा के महत्व और उसे बढ़ावा देने के लिए एक अध्ययन पर सहयोग किया है। परीक्षण की सफलता के बाद अश्वगंधा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए एक सिद्ध औषधीय उपचार होगा और दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय इसे मान्यता भी देंगे। यह पहली बार है जब आयुष मंत्रालय ने किसी विदेशी संस्थान के साथ मिलकर कोविड-19 रोगियों पर इसके असर की जांच की है। तो आइए जानते हैं अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा एक औषधीय जड़ी बूटी है और यह प्रतिरक्षा बढ़ाने के रूप में जानी जाती है। इसे एक एडाप्टोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एडाप्टोजेन शरीर में तनाव का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। अश्वगंधा मस्तिष्क के कार्य को भी बढ़ाता है और रक्त में शर्करा यानी डायबिटीज को कम करता है। साथ ही यह चिंता और अवसाद को भी दूर करने में सहायक है। अश्वगंधा ने तीव्र और पुराने रोमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में क्लिनिकली ट्रायल में सफलता पाई है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो व्यक्ति के पूरे शरीर में जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है। ऑटो इम्यून बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से उसके शरीर पर ही हमला करती है। अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा कोविड-19 के दीर्घकालिक लक्षणों को कम करने के लिए एक संभावित चिकित्सकीय निदान के रूप में सहायक है। हाल ही में भारत में मनुष्यों में अश्वगंधा के कई यादृच्छिक यानी रैंडम प्लेसबो नियंत्रित परीक्षण में यह पाया गया है कि यह मनुष्य में चिंता और तनाव को कम करने, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने और रोगियों में थकान के लक्षणों को कम करने में प्रभावशाली है। यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल एक संभावित तुलनात्मक और मात्रात्मक अध्ययन या प्रयोग है जो नियंत्रित परिस्थितियों में तुलनात्मक समूहों को यादृच्छिक आवंटन के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है क्लिनिकल ट्रायल। मनुष्यों में क्लिनिकल ट्रायल्स को 3 चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, और कुछ देशों में इनमें से किसी भी चरण के ट्रायल के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रथम चरण के क्लिनिकल ट्रायल में स्वस्थ वयस्कों की कम संख्या जैसे 20 के साथ टीके का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है ताकि टीके के गुणों, इसकी क्षमता और औषधीय मापदंडों का परीक्षण किया जा सके। प्रथम चरण के अध्ययन मुख्य रूप से सुरक्षा से संबंधित है। दूसरे चरण के अध्ययन में बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य लक्षित आबादी और इसकी सामान्य सुरक्षा में वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक टीके की क्षमता के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करना है। तीसरे चरण में टीके की सुरक्षात्मक पहलुओं और प्रभावों के संबंध में पूरी तरह से व्यापक आकलन करने की आवश्यकता होती है। तीसरा चरण क्लिनिकल ट्रायल का एक महत्वपूर्ण चरण है जिस पर टीके की वैधता और उसे लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय आधारित होता है और यह देखा जाता है कि यह सुरक्षित और प्रभावी उद्देश्य के लिए है अथवा नहीं। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। अश्वगंधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे एक एडाप्टोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। दूसरा, अश्वगंधा मस्तिष्क के कार्य को भी बढ़ाता है और रक्त शर्करा को कम करता है, साथ ही चिंता और अवसाद के लक्षणों से लड़ने में भी मदद करता है। तीसरा, अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा कोविड-19 के दीर्घकालिक लक्षणों को कम करने के लिए एक संभावित चिकित्सीय निदान के रूप में सहायक है। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।